सही बात नहीं, सहर इमामी मैडम खूब जोर शोर से इसराइल को धमकियां दे रही थी। तब तक आईडीएफ ने एक मिसाइल मारी, वो भागी मैडम, भागी। जिनमें तैयारे भी शामिल हैं। क्या आपको ये बड़े प्लेयर्स भी जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं? और फिर जिस तरह से एक रेटोरिक का सहारा लेते हैं और ओपनली आप इस तरह की बातें करती हैं, तो नेचुरली फिर वो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो इसराइल खासा थ्रेटन फील कर रहा था ईरान से। इस तरह से मैंने सवाल उठाया है कि ये खित्ते से और फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आलिमी सतह के ऊपर मामला तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक खतरनाक सूरत हाल तो है जी, बिकॉज इससे पहले भी जब क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका हमेशा खड़ा है। वो कहते हैं कि जी इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। इसी तरह जो बाकी मगरबी ममालिक हैं, बेशक वो यूके हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, वो भी इसराइल के पीछे खड़े होते हैं। फेज 2 में इनका क्या माइंडसेट है? इन्होंने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान की जो है उनके ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात हैं। चाइना के साथ देखें, वो $400 बिलियन की सरमायाकारी की बात चल रही है। उनका आधा ईरान जो तेल है वो भी चाइना खरीदता है। और दूसरी तरफ ईरान ने एक अपना प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है। और इसराइली ये कहते हैं जी कि वो अब बहुत करीब है एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया या उसको अटैक किया, उसको उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेड, रूस के साथ उनकी डिफेंस कॉपरेशन इस किस्म की है, ट्रेड भी है। डिफेंस कॉपरेशन तो ऐसी है कि यूक्रेन में मिसाइल्स यूज़ हुए हैं जो कि ईरानियों ने प्रोवाइड किए हैं, ड्रोन्स यूज़ हुए हैं जो कि ईरानी प्रोवाइड कर रहे बड़ी तादाद में। तो बल्कि दुनिया में एक कहा जाता है कि जो दो कैंप्स इस वक्त बन रहे हैं, एक तरफ जिसमें मगरबी जो है ताकतें शामिल हैं और इंडिया भी है उस तरफ, और इसराइल भी है, और दूसरी तरफ जो है चाइना, रशिया, नॉर्थ। यानी कि जितना उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उससे वो कुछ अरसे में 9 एटम बम बना सकता है। 9। एक तो ये उनको थ्रेट इसराइल को ईरान से थी, न्यूक्लियर वेपन्स की। दूसरा जो है वो ये है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स इस वक्त कोई 2000 के करीब हैं उनके पास, कुछ 400 के करीब वो इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन वो कोई उसकी भी वो तादाद बढ़ा रहे थे और ख्याल ये था कि कुछ अरसे के बाद वो शायद हेडक्वार्टर है उस पे हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, एंड ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल पहले से ज्यादा ईरान पर हमले कर रहा है, जिससे कि ईरान को काफी नुकसान भी हुआ है। इजराइल अब ईरान के टारगेट चुन चुन कर मार रहा है। इजराइल के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक न्यूज एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी इजराइल का बम और मिसाइल उस बिल्डिंग पर आ गिरे और वह न्यूज एंकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। यानी कि इजराइल का उद्देश्य साफ है कि वह ईरान को बर्बाद करके ही मानेगा। ईरान की बर्बादी होते देख पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी डर का माहौल चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान पर काफी हद तक निर्भर है, क्योंकि पाकिस्तान को उधार लोन इन मुस्लिम देशों से ही मिलता है जिनमें सऊदी अरेबिया और ईरान प्रमुख है। लेकिन अब ईरान ही बर्बाद की कगार पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर भी काफी डर सता रहा है, क्योंकि ईरान की बर्बादी का कारण उसके न्यूक्लियर हथियार ही है जिसको कि वह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरान की तरह ही पाकिस्तान भी बात बात पर भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया में यही डर है कि ईरान को ध्वस्त करने के बाद कहीं इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह न कर दे। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच पाकिस्तान ईरान की शेखी बगाड़ता है कि ईरान ने इजराइल को काफी हद तक बर्बाद कर दिया है और इजराइल को हराने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन सच क्या है ये पाकिस्तानी मीडिया भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इजराइल ईरान की तुलना में काफी शक्तिशाली देश है और ईरान कभी भी इजराइल को हरा नहीं सकता है। वीडियो आगे और भी है दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। मिलते हैं वीडियो जी कि अगर इस्लामिक
यहाँ पे रिजीम्स आ जाती हैं दोनों मुल्कों में, तो वो हमारे लिए थ्रेट हो सकती हैं, दुनिया के लिए थ्रेट हो सकती हैं। तो अदरवाइज पाकिस्तान को मेरा ख्याल है हम ईरान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी आरुषि। लेकिन सर, जब से न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास आए हैं या पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया है, तब से अब यही सुनने में आता रहता है, हर वक्त खतरा सा एक बना रहता है हमारे ऊपर कि कहीं हर बार हम यही इसी तरह की न्यूज सुनते हैं ना, पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा है। ऐसी बात क्यों कही जाती है? देखिए जी, अब मीडिया जो है वो इस किस्म की, बहुत से हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो इन चीज़ों को खासा वो उछालते हैं, वो अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। अभी भी आप देख लें तो बेशुमार आपको यूट्यूबर्स नज़र आएंगे जो पूरा प्रोग्राम इसी चीज़ पे कर रहे हैं जी कि ये ईरान के बाद हमारी बारी आ जाएगी। तो एक स्ट्रेटेजिक डिस्पैरिटी है। एक तरफ इसराइल है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उनके पास F-35 IRGC के हेडक्वार्टर सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अब जो चौथा फेज है ना, दैट इज मोर लीथल एंड डेंजरस, एंड दैट इज वेयर देयर। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, जब ईरान की बात नहीं, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, लेकिन सर जब ईरान की बात नहीं भी थी, ईरान इसराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, तब भी पाकिस्तान का जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है सिर्फ हम ही डरे सहमे रहते हैं। जी हाँ, ये बस इनको अंदेशा था कि भाई चूंकि हम एक वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, तो ये दुनिया जो है वो सारी इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ है और इस्लामिक बॉम्ब के ख़िलाफ़ है, तो दुनिया हमारी तरफ आ जाएगी और हमारे साथ पता नहीं क्या किया जाएगा। तो एक तरह का इनका एक फोबिया कह लें इस पूरे मामले से। एक ज़माने में तो बाकायदा तौर पे यानी ये इस्लामिक बॉम्ब की इस्तिलाह भी इस्तेमाल हुई कि जी ये जो बम को इस्लामिक बॉम्ब कहा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और इस YouTube चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में पाकिस्तानी मीडिया का डर सामने आ गया है। तो दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया इजराइल से काफ़ी हद तक डरा हुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को यह डर सता रहा है कि अगर ईरान हार जाता है तो कहीं अगला नंबर उसका ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों, ईरान परमाणु हथियार बनाने के चक्कर में ही युद्ध कर रहा है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए और वह उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करे, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन हैं और ईरान हमेशा से ही इजराइल को मिटाना चाहता है, इसलिए वह न्यूक्लियर बम बना रहा है। लेकिन इजराइल को पता है कि कैसे ईरान को नष्ट करना है। इजराइल को जैसे ही भनक लगी कि न्यूक्लियर बम ईरान बनाने की काफी करीब पहुंच चुका है, तो उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी और मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिक न्यूज से जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।